आपका दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो एक बार बन गई तो बस वैसी ही रहेगी। नहीं, आपका दिमाग एक जीवित प्रयोगशाला की तरह है जो हर पल खुद को बदल रहा है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग की वह अद्भुत क्षमता जिसे वह अपने पुराने न्यूरल नेटवर्क्स को तोड़कर नए बना सकता है। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि दिमाग एक बार बन जाए तो बस वही रहता है। लेकिन अब न्यूरोसाइंस कहता है, हर बार जब आप कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं या एक नई आदत डालते हैं, आपके दिमाग में नई न्यूरल वायरिंग शुरू हो जाती है। अगर आप बार-बार चिंता, डर या दुख में डूबे रहते हैं, तो वही थॉट पैटर्न्स आपके दिमाग का डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज कृतज्ञता, फोकस और एक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, तो दिमाग खुद ब खुद अपनी वायरिंग बदलना शुरू कर देता है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपका दिमाग बनने लगता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, 21 दिन ही क्यों? आखिर दिमाग को बदलने के लिए ऐसा कौन सा जादू है जो 21 दिनों में होता है? तो इसका जवाब मिलता है डॉ मैक्सवेल माल्ट्ज की रिसर्च से। उन्होंने पाया कि कोई भी नई शारीरिक या मानसिक आदत को अपनाने और उसका असर महसूस करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। यही से ये 21 दिन का नियम दुनिया भर में मशहूर हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, 21 दिन कोई आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। आदत बनाना और उसे दिमाग में परमानेंटली वायर करना दो अलग बातें हैं। ये 21 दिन आपके लिए एक मेंटल जिम की तरह होते हैं। हर दिन जब आप कोई नई सोच या आदत दोहराते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। और जैसे जैसे ये दोहराव होता है, आपका दिमाग पुराने सर्किट्स को तोड़कर एक नई सोच की डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपनाने लगता है। यानी अगर आपने 21 दिन सही रणनीति से फॉलो किए, तो आपका दिमाग सच में बदल सकता है। सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और खुद पर यकीन करने का तरीका, सब कुछ। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां असली बदलाव की शुरुआत होती है, पहले 7 दिन। इन्हें हम ब्रेन डिटॉक्स और अवेयरनेस फेज कहते हैं। ये शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं से आपके दिमाग की पुरानी गंदी वायरिंग टूटनी शुरू होती है। सबसे पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कम से कम 2 घंटे बिना किसी मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया के बिताइए। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, आपको बार बार फोन देखने की तलब लगेगी, फोमो महसूस होगा, लेकिन यही असली जंग शुरू होती है। हर बार जब आप उस बेचैनी को कंट्रोल करते हैं, तो आपका दिमाग समझता है कि अब उसे गुलाम नहीं, मालिक बनना है। यह समय होता है स्पष्टता और शांति के लिए। दूसरा कदम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन में 3 बार अचानक रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? यह सवाल जितना साधारण है, उतना ही शक्तिशाली भी। इसका मकसद है आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालना। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन जब आप जागरूक होते हैं, तो आप खुद को बदलने की शक्ति वापस लेते हैं। तीसरा और सबसे असरदार स्टेप है नकारात्मक विचार जर्नलिंग। दिमाग जब कोई भी नकारात्मक बात बोले, मैं हार जाऊंगा, मेरे अंदर कुछ नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, तो उसे तुरंत लिखिए और फिर उस सोच का सीधा सकारात्मक वर्जन भी लिखिए। जैसे मैं हार जाऊंगा को बदलिए, मैं हर बार सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं मैं। जब आप ये हर दिन करने लगते हैं, तो आपके दिमाग को एक नया संदेश मिलने लगता है कि अब पुरानी सोच का समय खत्म हो गया है। इन 7 दिनों में आप सिर्फ अपने दिमाग को डिटॉक्स नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे नई दिशा दिखा रहे होते हैं। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि अब आप पुरानी प्रोग्रामिंग से आजादी चाहते हैं। यही जागरूकता रिवायरिंग की पहली सीढ़ी है, जहां से एक नई जिंदगी शुरू होती है। अब जब आपके दिमाग की पुरानी गंदगी थोड़ी साफ हो चुकी है और आपने अपनी सोच को पकड़ना सीख लिया है, तो अब वक्त है नई वायरिंग शुरू करने का। यानी दिन 8 से 14 का सबसे अहम फेज। यही वह हफ्ता है जब आप अपने दिमाग में नए सर्किट्स बनाना शुरू करते हैं, जो आपके भविष्य की नींव रखेंगे। सबसे पहला स्टेप है अफर्मेशंस। रोज सुबह उठते ही 5 बार अपने गोल्स को जोर से बोलिए। जैसे, मैं अनुशासन में जी रहा हूं, मुझे स्पष्टता है कि मुझे क्या करना है, मैं एक शक्तिशाली सीखने वाला हूं। ध्यान रहे, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग को रोज एक दिशा देने वाले संकेत है। जब आप इन अफर्मेशंस को भावना के साथ बोलते हैं, तो दिमाग उन्हें सच मानना शुरू कर देता है। दूसरा स्टेप है फोकस्ड लर्निंग। हर दिन 30 मिनट कुछ ऐसा सीखिए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। ये कोई किताब हो सकती है, कोई पॉडकास्ट या फिर
एक नया ऑनलाइन कोर्स। इस लर्निंग के जरिए आप दिमाग को बार बार बता रहे हैं कि आप एक ग्रोथ मोड में हैं और अब पुराने पैटर्न्स की कोई जगह नहीं। तीसरा स्टेप है मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और वह कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। खुद को फोकस करते हुए देखिए, सफलता की तरफ बढ़ते हुए महसूस कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप हर दिन बेहतर फैसले ले पा रहे हैं। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया रोड मैप देती है। इस पूरे सप्ताह का मकसद है नए माइंडसेट को सक्रिय करना। जब आप रोज ये 3 काम करते हैं, तो दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं जो आपको स्पष्टता, ऊर्जा और एक्शन की ओर धकेलते हैं। यही वह वक्त होता है जब आप महसूस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी पहचान बदल रही है और एक नई रिवायर्ड रियलिटी आपके सामने आकार ले रही है। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेन रिवायरिंग प्रोग्राम के सबसे अहम और निर्णायक चरण पर। दिन 15 से 21, दोहराव्यू वायरिंग। यही वह हफ्ता होता है जब आपके द्वारा बनाए गए नए विचार, नई आदतें और नया रवैया दिमाग के स्थायी नेटवर्क बनने लगते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि कोई भी सोच या आदत तभी आपके ब्रेन का हिस्सा बनती है जब उसे लगातार दोहराया जाए। इसलिए इन 7 दिनों का सबसे पहला और जरूरी काम है दोहराव। आपने जो भी अफर्मेशंस, मेडिटेशन और लर्निंग की आदतें डाली थीं, उन्हें हर दिन दोहराए। रोज उसी ऊर्जा के साथ बोलिए, महसूस कीजिए और खुद को विजुअलाइज कीजिए जैसे आप पहले ही वह इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। दूसरा जरूरी स्टेप है डेली बिहेवियर ट्रैकिंग। हर रात सोने से पहले 10 मिनट निकालकर खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मुझ में क्या बदलाव आया? और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह छोटी सी आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया आपके दिमाग को समीक्षा और सुधार करने का मौका देती है, जिससे आपके अंदर आत्म जागरूकता और जवाबदेही दोनों बढ़ती है। तीसरी चीज है ट्रिगर सेटिंग, यानी हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए या पुरानी आदत खींचने लगे, तो तुरंत एक छोटा सा एक्शन लीजिए। जैसे 5 पुशअप्स करना, गहरी सांस लेना, पानी पीना या अपने आप को जोर से कहना, मैं अब बदल चुका हूं। ये छोटा एक्शन आपके पुराने थॉट सर्किट को बाधित करता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि अब नया पैटर्न चालू है। इन 7 दिनों में अगर आपने निरंतरता और समर्पण दिखाया, तो आपका दिमाग अब पुरानी गहराइयों में लौटने से मना करने लगेगा। वह खुद ब खुद नए रास्तों पर चलना शुरू करेगा, रास्ते जो आपने सोच समझकर बनाए हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जिंदगी जिसे आप सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि खुद बनाते हैं। यही होती है असली ब्रेन रिवायरिंग, अपने दिमाग को अपने भविष्य का डिजाइनर बनाना। अब तक आपने रिवायरिंग के स्टेप्स को समझा, लेकिन चलिए अब इसे विज्ञान और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से जोड़ते हैं, ताकि ये बात दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। एक बेहद दिलचस्प शोध में पाया गया कि लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का दिमाग, खासकर उसका हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी को संभालता है, वह आम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और इसका कारण सिर्फ एक था। उन्होंने सालों तक लंदन के जटिल नक्शे याद किए थे। यानी लगातार मानसिक प्रयास से उनके दिमाग की शारीरिक संरचना बदल गई। इसी तरह न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं, उनके ब्रेन में ग्रे मैटर बढ़ता है। इसका मतलब उनका दिमाग ज्यादा शांत, स्थिर और जागरूक हो जाता है और ये बदलाव केवल महसूस करने तक ही नहीं रहते, बल्कि एमआरआई स्कैन में साफ नजर आते हैं। अब बात करते हैं ओलंपिक एथलीट्स की। क्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ी सिर्फ मानसिक विजुअलाइजेशन से ही अपने मसल्स को सक्रिय कर लेते हैं, बिना मैदान पर उतरे? केवल दिमाग में खुद को जीते हुए देखने से ही उनका शरीर उसी तरह की तैयारी करने लगता है। यह सब साबित करता है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं करता। तो जब आप खुद को रोज कमजोर, हारा हुआ या थका हुआ सोचते हैं, दिमाग उस सोच को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद को फोक्स्ड, अजेय और आत्मविश्वासी विजुअलाइज करते हैं, तो वह भी सच बनता है। इसलिए सोच को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत है। जो आप बार बार सोचते हैं, वही आपके दिमाग की बनावट और आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब जब आपने इस पूरी स्क्रिप्ट को ध्यान से देखा है, तो एक पल रुककर खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आप अभी भी वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे आप हमेशा से रहे हैं? अगर दिल से जवाब है नहीं, तो यकीन मानिए आज से आपके नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंडसेट मजबूत हो,
आपका फोकस बिल्कुल साफ हो और आपका दिमाग एक असीमित मशीन की तरह काम करे, तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव लाने के लिए जरूरी है रोज का एक्शन, सच्चा अनुशासन और बार बार का दोहराव। हर सुबह उठते हुए खुद से वादा कीजिए कि आप अपने पुराने विचारों के जाल में वापस नहीं जाएंगे। बस 21 दिन, वही 3 आसान लेकिन दमदार स्टेप्स: डिजिटल डिटॉक्स, जागरूकता, अफर्मेशन, लर्निंग और विजुअलाइजेशन। इन्हें हर दिन दोहराए और यकीन मानिए, 21वें दिन जब आप आईने में खुद को देखेंगे, तो आप कह पाएंगे, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं नया बन चुका हूं। तो चलिए, आज से अपने दिमाग को दोबारा डिजाइन करना शुरू करते हैं। एक नया इंसान, एक नई सोच और एक पूरी तरह से नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?